बच्चों की एजुकेशनल प्लानिंग के साथ ही फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योर करना भी बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा सिक्योरिटी हो, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक किसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। इस स्कीम का नाम है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। इस स्कीम में पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पर योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं इस स्कीम में नाबालिग यानी माइनर जिनकी उम्र 18 से कम है, इसके लिए माता पिता या फिर कोई लीगल गार्डियन इंस्टॉलमेंट पे करता है। इस योजना में माता पिता बच्चे के नाम पर ईयरली 1000 रुपए का निवेश कर सकते हैं और जिस दिन माइनर 18 साल का हो जाएगा यानी वो एडल्ट हो जाएगा, तब उस योजना के सामान्य एनपीएस अकाउंट से कन्वर्ट कर सकता है अपना पैसा। इसमें माता पिता को पेंशन अकाउंट में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस यानी लॉन्ग टर्म इंश्योर करने का भी मौका मिलता है। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA के तहत चलाई जाती है। एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोलने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है यानी जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है माइनर्स के लिए, उसमें माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पैन, उसका पासपोर्ट, इन सब की जरूरत होती है। इसके अलावा गार्डियन या पेरेंट्स का आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस जिसके अंदर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा माइनर का एनआरई, एनआरओ बैंक अकाउंट सोलो या जॉइंट हो सकता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर उसकी फोटो। वहीं आपको बता दें कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसकी मदद से रिटायरमेंट के बाद भी आमदनी को सुरक्षित किया जा सकता है। हालांकि इस योजना के तहत वर्किंग लाइफ में आपको लंबी अवधि तक निवेश करना होता है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में रिटायरमेंट प्लान के लिहाज से चलाई जा रही योजना मार्केट लिक्विड स्कीम है। पहले ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन साल 2009 के बाद सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया, यानी दोनों के लिए है। इसमें दो तरह से पैसे निवेश किए जा सकते हैं, पहला टियर 1 और दूसरा टियर 2। जहां एनपीएस में टियर 1 में रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर 2 के लिए इसको वॉलेंट्री अकाउंट कहा जाता है। अकाउंट खुलवाते टाइम आपको टियर 1 में 500 रुपए का निवेश करना होता है, वहीं टियर 2 में यानी इसके बाद टियर 2 में आपको 1000 रुपए का निवेश करना होता है। आपको हर फाइनेंशियल ईयर में ये कंट्रीब्यूशन हर साल में करना होता है। एनपीएस में जमा रकम का 60% हिस्सा रिटायरमेंट के समय लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, यानी जब आप रिटायरमेंट के दौरान इसका 60% पैसा ले सकते हैं। वहीं इसकी बची हुई 40% अमाउंट पेंशन स्कीम में चली जाती है। एनपीएस में निवेश की कोई सीमा नहीं होती है। वहीं 40% की एन्युटी की रकम जितनी ज्यादा होगी, बुढ़ापे में पेंशन उतने ही अच्छा आएगा। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी यानी फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी स्कीम ढूंढ रहे हैं, तो ये स्कीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसे ही स्कीम्स की सारी रिक्वायरमेंट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।